हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं जॉइंट के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जॉइंट बेसिकली द पॉइंट वेयर द टू बोन्स आर्टिकुलेट इज कॉल्ड जॉइंट। जब एक बोन दूसरे बोन से आर्टिकुलेट होता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। और अगर बोन टीथ के साथ आर्टिकुलेट हो तो उसे भी हम जॉइंट बोलते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जॉइंट की, तो उसके तीन कैटेगरीज हैं। एक है फाइब्रियस जॉइंट, जिसे हम सिनइर्थ्रोसिस भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसे हम एम्फीइर्थ्रोसिस भी बोलते हैं, और तीसरा हमारा है साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम डायइर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो फाइब्रियस जॉइंट इसे क्यों कहा जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये बोन है और दूसरी ये बोन है। इस दो बोन को आपस में जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है वो होता है फाइब्रियस। यहाँ पे फाइब्रियस टिश्यू होता है जो इन दो बोन को आपस में आर्टिकुलेट कराता है। दैट्स व्हाई दिस जॉइंट इज कॉल्ड फाइब्रियस जॉइंट। ये बेसिकली इतने क्लोज होते हैं दो बोन आपस में, और इसके बीच में डेंस फाइबर्स होता है, और मोस्टली वो फाइबर कोलाजन फाइबर और प्रोटीन होता है। तो इस जॉइंट के अंदर मूवमेंट नहीं होती। दैट्स व्हाई दिस जॉइंट इज कॉल्ड इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। इज इट क्लियर? इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये होता है सुचर्स। सुचर बेसिकली क्या है? जॉइंट ऑफ द क्रेनियम। एक क्रेनियम की प्लेट है और दूसरी क्रेनियम की प्लेट है, ये आपस में इस तरीके से क्लोजली बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर्स, तो उसे हम बोलते हैं सुचर्स। इसे सुचर्स क्यों कहा गया है? आप जब क्रेनियम की प्लेट में देखोगे, जैसे एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ स्टिच करके इसको जोड़ा गया है। दैट्स व्हाई दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड सुचर्स, और ये रिमूवेबल होते हैं। आप इसको टच करोगे, आपको ऐसे लगेगा कि एक ही प्लेट है। बेसिकली यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इतनी क्लोजली जॉइंट होते हैं तो हमें ये फील ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई जॉइंट होती है। लेकिन ड्यूरिंग बर्थ ये फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि बर्थ इजी हो। तो ये सुचर्स कहलाते हैं। उसके बाद है हमारा गोम्फोसिस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारे यहाँ पे मैंडिबल और मैक्सिला के साथ, यहाँ पे अपने टीथ जो सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं, तो इसके दरमियान जो जॉइंट होता है उसे हम गोम्फोसिस बोलते हैं, टीथ एंड सॉकेट के दरमियान। इज इट क्लियर? उसके बाद है सेंडेस्मोसिस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रेडियोफिब्युलर जॉइंट एंड टिबियोफिब्युलर जॉइंट। अब आप यहाँ पे देखें, ये रेडियस है और ये अल्ना है। अब इस दो बोन के दरमियान, अब यहाँ पे आप ये कंसीडर करें, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा अल्ना है। इसके दरमियान फाइबर्स प्रेजेंट होता है और इन दो बोन को आपस में जॉइंट किया हुआ है, तो ये जॉइंट कहलाता है आपका रेडियो अल्नर जॉइंट। इस तरीके से हमारे लेग के अंदर टिबियोफिब्युलर जॉइंट होता है। ये इस तरीके से लेग आप समझें, तो यहाँ पे ये टिबिया है और ये फिब्युला है, तो यहाँ डिस्टल पॉइंट पे ये आपस में जुड़े होते हैं, तो ये जॉइंट भी इमूवेबल होता है, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं टिबियोफिब्युलर जॉइंट। तो ये तीन टाइप्स के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इमूवेबल या फिक्स जॉइंट कहलाते हैं, जिसमें सुचर्स हो गया हमारे क्रेनियम में, गोम्फोसिस टीथ एंड सॉकेट के बीच में, और सेंडेस्मोसिस रेडियो अल्नर जॉइंट, और आपका टिबियोफिब्युलर जॉइंट। तो ये हमारा क्लियर हो गया फाइब्रियस जॉइंट, जिसे हम सिनइर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो टाइप है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसको कार्टिलेजिनियस जॉइंट क्यों बोला जाता है? तो आप यहाँ पे देखिए, एक बोन ये है और ये दूसरा बोन है। इस दो बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है वो है कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज हेलाइन भी हो सकता है, फिब्रोकार्टिलेज भी हो सकता है। दूसरी पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू बोन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू फिक्स्ड जॉइंट से। तो इस डिस्टेंस की वजह से और कार्टिलेज की वजह से ये जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, इसके अंदर स्लाइटली मूवमेंट होगी। तो ये जॉइंट्स हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इंटरवर्टिब्रल सिम्फिसिस।
बिटवीन वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा है और दूसरा वर्टिब्रा है, इसके बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल सिम्फिसिस। इसकी वजह से हम थोड़ा सा इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्यूबिस सिम्फिसिस, बिटवीन प्यूबिक बोन। ये हमारा एक प्यूबिक बोन है, ये दूसरा है। ये बैक साइड तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है, लेकिन आगे से ये दो बोन आपस में ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं प्यूबिस सिम्फिसिस। यहाँ पे स्लाइटली मूवमेंट होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, इसके अंदर और भी ज्यादा मूवमेंट होती है ताकि इजीली बर्थ हो। तो ये हमारा प्यूबिस सिम्फिसिस हो गया। तीसरा हमारा है स्टर्नोकोस्टल ज्वाइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। हमारा ये स्टर्नम है और रिब आके इसके साथ अटैच होती है, तो यहाँ पे ज्वाइंट बनता है, उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं स्टर्नोकोस्टल ज्वाइंट। इसके अंदर भी स्लाइटली मूवमेंट होती है। तो ये हमारे हो गए कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स, जिसके अंदर स्लाइटली मूवमेंट होती है, और फाइब्रियस ज्वाइंट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। उसके बाद हमारा लास्ट है साइनोवियल ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देखें, ये एक हमारा बोन है, ये दूसरा बोन है। दोनों बोन के एंड पे आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी, उसे कहा जाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इस दो बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है लिगामेंट। आप यहाँ पे देखिए, ये दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। और आप यहाँ पे देखिए, लिगामेंट के अंदर आपको रेड कलर की एक लाइन नजर आएगी। बेसिकली दिस लाइन इज ए मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कैविटी बनाता है, और उस कैविटी को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड प्रोड्यूस कौन करता है? ये करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस फ्लूइड के अंदर वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड होता है। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ये हम बोलते हैं कि हमारे घुटनों में यहाँ पे ग्रीस खत्म हो गया है, ये बेसिकली वही ग्रीस है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, तो ये बोन आपस में रगड़ खाते हैं, इसकी वजह से हमें ज्वाइंट में दर्द होता है। और ये दूसरा क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से ये डिफरेंट फंक्शन करता है। अब आप साइनोवियल ज्वाइंट में देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू बोन इज ग्रेटर देन कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। यहाँ पे आप डिस्टेंस देखिए, कम है, इधर तो ना होने के बराबर है। अब डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, ये बोन है, ये दूसरा बोन है, तो इसके अंदर मूवमेंट भी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। इज इट क्लियर? तो ऐसे ज्वाइंट को हम कहेंगे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। और ऐसे ज्वाइंट हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट और फाइब्रियस ज्वाइंट। तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारे स्केलेटन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको समझेंगे, तो फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये आर्म देखें, अब आप यहाँ पे मूवमेंट देखें। इस तरीके से मैं अपनी आर्म को कर रहा हूं, तो यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रही है बिटवीन टू स्ट्रक्चर, तो ये मूवमेंट कहलाती है आपकी फ्लेक्शन। और मैं दोबारा इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूं, तो इसकी एंगल इंक्रीज हो रही है बिटवीन टू स्ट्रक्चर, तो ये कहलाता है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। एक मूवमेंट ये हो गई। दूसरी मूवमेंट को आप यूं समझिए, ये आपकी एक्सियल पॉइंट है और एक्सियल पॉइंट से अवे स्ट्रक्चर जा रही है, इस तरीके से मूवमेंट, ये आपकी कहलाती है एबडक्शन। और बैकवर्ड टू दी एक्सिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। ये आपका हो गया एबडक्शन और ये हो गया एडक्शन। यहाँ पे इस तरीके से अगर मूवमेंट हो रही है, आप यहाँ पे देखें, मैं अपने हेड को इस तरह भी कर रहा हूँ, इस तरफ, तो ये मूवमेंट कहलाती है रोटेशन मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट हो गई? ये स्लाइटली कंप्लीट रोटेट नहीं हो रहा, लेकिन स्लाइटली मूवमेंट हो रही हेड की, तो इसे कहा जाएगा रोटेशन। अब ये मूवमेंट भी होती है, इसे कहा जाता है सर्कमडक्शन। इसमें क्या होता है कि बॉलर बॉल करता है, तो इसमें यहाँ पे मूवमेंट होती है शोल्डर में, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे सर्कमडक्शन। दूसरी मूवमेंट आप यहाँ पे देखें, अपने हैंड को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये कहलाता है सुपरनेशन। और इस तरीके से ही मूवमेंट कर रहा हूँ, ये कहलाता है प्रोनेशन। सुपरनेशन, प्रोनेशन। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉडी के अंदर
मूवमेंट होती रहती है। तो ये आप समझोगे तो फिर अब आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो की गई है साइनोवियल जॉइंट की तो इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। हिंज जॉइंट में कौन सी मूवमेंट होती है? वन प्लेन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगी। वन प्लेन और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी। अब आप यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जॉइंट होगा, इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दरवाजा जिस लोहे की पट्टी से अटैच होता है उसे हम बोलते हैं हिंज। तो दरवाजा अब हमारा क्लोज होता है फिर ओपन होता है, क्लोज होता है ओपन होता है वन ही प्लेन पे। तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। एक ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा नी में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरफेजेस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखें इस तरीके से, ये आपका हो गया फ्लेक्शन, ये हो गया एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इस टाइप के जॉइंट को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा दूसरा है पाइवेट जॉइंट। ये होता है रोटेशनल जॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के दरमियान प्रेजेंट होता है, जो हमें रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है हेड को। अब ये कैसे होता है? अब इसके ऊपर यूं समझे ये हेड है, हेड के बाद एक वर्टिब्रा है और उसके नीचे दूसरा वर्टिब्रा है। दूसरा वर्टिब्रा इस तरीके से अटैच होता है, इस तरीके से। हेड इसके ऊपर है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा इस तरीके से अटैच होता है। तो ये मूवमेंट इस तरीके से होती है। ये मूवमेंट हमें रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड करती है हेड को। तो बिटवीन टू वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल हेल्प इन द रोटेशन मूवमेंट। तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। ये मूवमेंट इस तरीके से, ये मूवमेंट हमें प्रोवाइड करती है रोटेशन। इज इट क्लियर? और दूसरा ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारे यहाँ पे ये रेडियस है और अल्ना है। यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच में एक जॉइंट होता है, उसे हम पाइवेट जॉइंट बोलते हैं। और ये हमें मूवमेंट कराता है सुपरनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट। आप यहाँ पे देखें, ये सुपरनेशन हो गया और ये प्रोनेशन है। अब यहाँ पे दो जॉइंट है, एक हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये हिंज जॉइंट है, लेकिन मैं अपने हाथ को इस तरीके से कर रहा हूँ। ये हो गया आपका प्रोनेशन, ये सुपरनेशन। ये टर्न करा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रेडियस है और ये अल्ना है, यहाँ पे अटैच होता है और ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो इसको भी हम कहेंगे पाइवेट जॉइंट। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे शोल्डर एंड हिप बोन में प्रेजेंट होता है। इसमें एक बोन सॉकेट बनाता है और दूसरा बोन बाल बनाता है। तो इस तरीके से अटैचमेंट होती है, सॉकेट एंड बाल की अटैचमेंट। तो इसे कहा जाएगा बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे शोल्डर एंड हिप बोन में प्रेजेंट होता है और इसकी मूवमेंट होती है ऑल डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे देखें, ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। आपका ये एबडक्शन भी हो रहा है, ये एडक्शन भी हो रहा है, ये आपका सर्कमडक्शन हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है बाल एंड सॉकेट जॉइंट में। ये हमारे शोल्डर एंड हिप में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जिसे हम इलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। ये टू प्लेन में मूवमेंट होती है। ये हमारे रिस्ट में होता है। आप यहाँ पे देखें, जैसे फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, इस तरीके से एबडक्शन भी हो रही है और एडक्शन भी हो रही है। और स्लाइटली आपको फील होगा इसमें हल्की सी रोटेशन है। तो ये इसकी मूवमेंट होती है कॉन्डिलॉइड जॉइंट की। दूसरा हमारा यहाँ पे ओसिपिटल है। ये जॉइंट हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है, जिसे हम एटलस बोलते हैं। इसके दरमियान जॉइंट होता है, वो भी जॉइंट आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। इसकी मूवमेंट आप ऐसे नीचे, ऐसे मूवमेंट, दूसरी इस तरीके से। आप देखें दो प्लेन में ये मूवमेंट हो रही है, एक नीचे की तरफ, ये आपका फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन, ये एबडक्शन और ये एडक्शन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्डिलॉइड मूवमेंट और ये जॉइंट कहा जाता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसे स्लाइडिंग जॉइंट भी बोला जाता है या प्लेन जॉइंट भी बोला जाता है। ये जॉइंट हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे कार्पल्स, यहाँ पे छोटे छोटे बोन होते हैं। इस तरीके से टार्सल्स में भी छोटे छोटे बोन प्रेजेंट होते हैं। इसमें मूवमेंट कैसे होती है? एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ये एक
यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइड करता है या ग्लाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। और जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट और प्लेन जॉइंट। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट सैडल जॉइंट। ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहले हम समझे व्हाट इज सैडल। सैडल बेसिकली आपने देखा होगा कि घोड़े के ऊपर एक सीट होती है इस टाइप की जिसपे हम बैठते हैं। इज इट क्लियर? ये सीट हो गई घोड़े की, इसकी हो गई घोड़े की सीट, और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल बोन की वैसी स्ट्रक्चर होती है और दूसरी बोन की स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ फिक्स होती है। तो इसके दरमियान जो जॉइंट बनता है जिसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। अब ये जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आप देखिए स्ट्रक्चर जो घोड़े की सीट होती है उसे सैडल बोला जाता है, दूसरा बोन उसके साथ अटैच होता है। ये हमारा होता है यहाँ पे, ये कार्पल है और ये हमारा मेटाकार्पल है। तो यहाँ पे जॉइंट होता है, ये सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे अंगूठे में, जो हम इस तरीके से मूवमेंट इसको कराते हैं। तो इसके भी अंदर मोस्टली ऑल डायरेक्शन में होती है, लेकिन कंप्लीटली रोटेशन नहीं होगा। आप ऐसे करोगे तो ऐसे लगेगा कहीं पे ये अटक रहा है। तो ये जॉइंट आपका या कार्पल और या मेटाकार्पल के दरमियान होता है, और इस जॉइंट को सैडल जॉइंट क्यों बोला जाता है ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो ये कहलाता है सैडल जॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की जॉइंट और उसके तीन टाइप्स हैं। फाइब्रियस जॉइंट जिसे हम सिनएर्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं, ये इमूवेबल या फिक्स जॉइंट होते हैं। दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट जिसे हम एम्फिएर्थ्रोसिस बोलते हैं, these are the slightly movable joint, and the last one is synovial joint जिसे हम डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं, freely movable joint है। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।